मनीषा महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं सालगिरह हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों नई अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। 9 फरवरी कांग्रेस की एक कार्यकर्ताओं की बड़ी एक रैली होने जा रही है। इसको हम रैली का नाम नहीं पर कांग्रेस की द्वारा से एक रेला दे दिया गया नाम। रेला क्यों दिया गया है भाई? जन आक्रोश रैली है, उसमें मेन मुख्य अतिथि पहुंचेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री। फिलहाल उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा सांसद वो भी पहुंचेंगे, उदय भान जी हैं वो भी पहुंचेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भी पूर्व विधायक, एमएलए, एक्स एमएलए सारे। फिलहाल ये जिसका प्रोग्राम है भाई, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? दादरी में अपनी पहचान पर लगातार लोगों के सुख दुख में काम आने वाली डॉक्टर मनीषा सांगवान जी है, समाज सेविका। मनीषा फाउंडेशन भी इनका चला रहे हैं, लगातार लोगों की मदद करते हैं। देख सकते हैं चेहरे सामने है। 9 फरवरी समय प्रातः 10 बजे नई अनाज मंडी का दोस्तों रहेगा। इसका जायजा लेने के लिए आज फिलहाल सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों नई अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। कैसा क्या कुछ रहेगा, पूरे इंतजाम आपको दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो चलिए टेंट की तरफ चलते हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट है तो दिखाते हैं। तो चलिए टेंट की तरफ कल मौजूद हो चुकी है भाई, जहां टेंट का काम चला हुआ है। फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों, कुर्सियां की बात बता दूं दोस्तों, पहले तो टेंट में प्रूफ की वाटर प्रूफ है। यहाँ पर दोस्तों टेंट लगने वाला है। कुर्सियों की दोस्तों संख्या में आपको गिराऊंगा, लगभग 10,000 के आसपास कुर्सियां यहाँ पर लगने वाली है दोस्तों। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा और भी तमाम बड़े कांग्रेसी नेता है दोस्तों, वो बैठेंगे। इनके लिए मंच की व्यवस्था की गई है और साथ में मीडिया के लिए जो गैलरी बनाई गई है, मीडिया के लिए यहाँ पर दोस्तों ये भाई साहब करिए, यहाँ पे मीडिया का अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो कार्यकर्ता दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, मैं प्रदीप कुमार। यहाँ पर ये जो 9 तारीख की जन आक्रोश रैली होने जा रही है, इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है और कम से कम इस पंडाल में 10,000 कुर्सियां लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था अलग से है। डॉक्टर मनीषा सांगवान ने यहाँ पर काफी जो है उत्साह है इस रैली को लेकर लोगों में, और वो उनकी सपोर्ट के लिए बहुत तत्पर हैं। और इस रैली को देख करके हमें लग रहा है कि आने वाले समय डॉक्टर मनीषा सांगवान भविष्य की एमएलए दादरी की होंगी। मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहेंगे, सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा रहेंगे साथ में। और तैयारियां इस तरह है कि यहाँ पर कम से कम भी 20,000 आदमियों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल चल रही है। और ये जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी के अंदर ये व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से काफी 5-6 दिन से पीछे से चली हुई हैं। और 9 तारीख की रैली के लिए यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या गांवों से आएगी, उसके लिए चाय का, पानी का, खाने का सभी प्रबंध डॉक्टर मनीषा सांगवान की तरफ से किया जा रहा है। जी, तैयारियों की बात की, कितनी तैयारियां फिलहाल अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, कैसे क्या कुछ अरेंजमेंट? ये नेताओं के लिए जो ऊपर मंच स्टेज बनाया जा रहा है, ये अभी आखिरी चरण में है और जल्दी आज शाम तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। और साइड में कुर्सियां लगाएंगे पंडाल के अंदर बैठने के लिए, ये भी अभी सारी हमारी तैयारियां पूरी हैं। इनको आज हम सब फाइनल कर देंगे। एक जन आक्रोश रैली है जो कि बीजेपी की नीतियों से सारी जो जनता है वो बहुत ही तंग आ चुकी है, और उसकी आवाज को उठाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी रैली की जा रही है, ताकि हरियाणा में भी ये बदलाव हो। किस तरह का बदलाव कांग्रेस सरकार करना चाह रही है हरियाणा में? 2024 में कांग्रेस सरकार आती है, क्या कुछ युवाओं के लिए किया जाएगा? युवाओं के लिए देखो, इतने साल से जो नौजवान साथी थे उनके रोजगार छीने गए, न कोई और ऐसे प्राइवेट जहां पर बात थी धंधों की वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। हरियाणा के युवक जो थे वो बेरोजगार होते जा रहे हैं और वो नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास यदि रोजगार नहीं होगा तो उसको खाने कमाने के लिए आगे दिक्कत आ जाएगी। इसी को लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये हरियाणा के अंदर एक जन आक्रोश रैली की तैयारियां जो ये कर रहे हैं, ये इसी के विपक्ष के लिए
कि जनता को जागरूक करने के लिए और हरियाणा से इस प्रकार के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये रैली की जा रही है। प्रदीप कुमार, सांगवान। तारीख की जो रैली होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे रैली को लेकर? ये रैली बहुत ही जोर शोर से होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम होंगे और दादरी हल्के की बहुत ही तगड़ी रैली बनेगी ये। कि क्या कुछ अरेंजमेंट की जा रही है? उम्मीद से बढ़ के ये रैली होगी कांग्रेस पार्टी की। बहुत तगड़ी रैली होने जा रही है और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है, कोई इसको चाहने वाला नहीं है। बस सरकार लिपापोती के लगी हुई है। ये झूठी और बरगलाने वाली पार्टी है बीजेपी, मैं यही कहना चाहूंगा। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएगी, हर जन के मतलब सेवा करने वाली है। आज के 6,000 तो बुढ़ापा पेंशन करेंगे सरकार बनते ही। और हरियाणा में जो हुड्डा साहब ने जो अपना वो तैयार कर रखा है परफॉर्मा, उसमें बता रखा है कि भाई 2.5 लाख नौकरियां देंगे और पोर्टल को आते ही चलता करेंगे। 6,000 तो घोषणा कर दी और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली फ्री तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं, पार्टी वाले। कांग्रेस इतनी बिजली फ्री कैसे देगी? बिल्कुल, जो घोषणा पत्र उसमें जो हुड्डा साहब ने लिख दिया वो लो की लगी रहा है। चल रही है फिर तो। पंजाब में देख लो दिया है या नहीं दिया, लेकिन हम हुड्डा साहब को मतलब जनता विश्वास करती है हुड्डा साहब पे। अब भाई ये जो कह दिया हुड्डा साहब ने वो करके दिखाएंगे, किया है पहले। और 4 थर्मल पावर प्लांट दिए, मेडिकल कॉलेज बनवाए हुड्डा साहब ने। और बीजेपी ने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया वो आप देख लो। आज की जाए रैली जो होने जा रही है, सुबह 9 बजे से और ये 3 बजे तक मतलब वो रहेगा और खाने का भी प्रबंध किया गया है ये मनीषा जी के द्वारा। यहाँ पे कैसे क्या कुछ अरेंजमेंट? वाटर प्रूफ और ये कम से कम यहाँ पे 10,000 के करीब कुर्सियां रहेंगी और महिलाओं का अलग से अरेंजमेंट किया गया है और खाने का भी किया गया है महिलाओं के। मैडम, बुढ़ापा पेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ाई जाएगी कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा में। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनती है, क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे, ये तो आने वाला दोस्तों समय बताएगा। फिलहाल भाई टेंट वाले हैं लगे हुए हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो? ये काम कर रहे हैं। किसकी रैली होने जा रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा की। हाँ जी। जो रैलियों की तैयारी है जोरों शोरों पे दोस्तों चली हुई है। चलिए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान ने रैली को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप उनकी भी जुबानी दोस्तों सुने। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 9 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसका एक जन आक्रोश रैली है क्योंकि आज आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये वर्कर मीटिंग बुलाई थी। पहले युवाओं की मीटिंग बुलाई थी, अब सभी वर्करों की मीटिंग बुलाई थी कोऑर्डिनेशन के लिए, प्लानिंग के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाएं भी छला हुआ महसूस कर रही हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया था, तो बीजेपी ने आप जानते हैं एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। आज महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के कितने ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से लेकर रेप तक के। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी इस रैली में। ये पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी और हमारे जो सीएलपी लीडर हैं, हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वही हमारे लीडर हैं। कार्यकर्ता मीटिंग देखिए, पहले ये एक जब हुड्डा साहब आ रहे थे वो केवल वर्करों की मीटिंग लेने आ रहे थे, पर फीडबैक उनको ये मिला कि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर ये रैली में तब्दील हो गई। तो आम जनता की आवाज उठाने आ रहे हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मेरा वर्ग के लिए वो यहाँ आ रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए। हुड्डा साहब चुनाव तक बाहर तक रह पाएंगे। ये जब कोई खुद डरा होता है तो वो दूसरे को डराने की कोशिश करता है। आज बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 10 साल में 3,500 ईडी की रेड्स हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी 10 साल सरकार में रही, केवल 128 ईडी की रेड हुई। कहाँ 128, कहाँ 3,500। तो ये तो इनका पुराना पैतरा है। जब राजस्थान में चुनाव हुए, मुझे याद है डोटासरा जी के ऊपर इन्होंने ईडी की रेड कर दी थी। तो इनके तो पुरानी आदत है, जहां जहां चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। एक भ्रष्टाचार बढ़ नहीं रहा है, उसको देखते रेड नहीं मारी जा रही? हाँ जी, भ्रष्टाचार तो नहीं। आप ये बताइए एचपीएससी में एक अटैची में करोड़ों रुपया मिलता है, उसका कोई जिक्र नहीं। क्या कदम उठाए सरकार ने? एचपीएससी के मेंबर्स तो इनके अपने नियुक्त किए गए हैं। इनके अपने सांसद अपने ही लीडरों पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। मुझे याद है कुछ महीनों पहले हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने कहा था कि हाँ,
हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है पर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो खुद इनके अपने मंत्री, इनके लीडर मानते हैं कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। व्यापम घोटाला जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, किस पार्टी की सरकार थी जब वो हुआ? 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ। देखिए, कई बार ऐसा होता है, सत्ता का इतना अहंकार हो जाता है कि हम दूसरों की समस्याएं समझ नहीं पाते। ना तो इस बजट से महंगाई कम होने वाली है, ना इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष है। तो बल्कि हमने तो ये सोचा था कि महिलाओं के लिए कोई विशेष ये पैकेज लेकर आएंगे, मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष पैकेज लेके आएंगे। आज आप किसी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि लोग भारत में मध्यम वर्ग से बिलो पॉवर्टी लाइन में धकेले जा रहे हैं। पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी से कई नेता टिकट के लिए दावेदारी ठोक रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो आगे क्या कदम उठाएंगी? देखिए, मैं कर्म करने में विश्वास रखती हूँ। पिछले 7-8 साल में हमने धरातल पर काम किया है, लोगों के हम बीच रहे हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं तो एक कर्म योगी हूँ और कर्म करने में विश्वास रखती हूँ। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, हम में से कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। भगवत गीता में मैं विश्वास करती हूँ, भगवत गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। क्या आपकी समाज सेवा को मद्देनजर रखते हुए क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है अगर ऐसे हालात बनते हैं? ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये बाद की बातें हैं। फिलहाल तो हम कांग्रेस पार्टी में के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी में लगेंगे। पटवारियों का धरना लगातार दिन में चला हुआ है, अभी तक पटवारियों की मांगे पूरी नहीं हुई है, क्या देखते हैं? एक के बाद एक आप देखेंगे समाज के सभी वर्ग धरने पर बैठने लग गए हैं। पहले हमारे किसान भाई बैठे थे, पीटीआई मास्टर धरने पर बैठे, 2.5-3 साल बैठे रहे, कोई उनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। कौशल रोजगार के तहत उनको 20-20, 21-21 हजार पे लगा दिया गया। हमारी आशा वर्कर बहने धरने पर बैठी थी, हमारे क्लर्क भाई धरने पर बैठे थे। तो ये दिखाता है कि लोग कितने नाखुश हैं, कितने असंतुष्ट हैं इस सरकार से, और किसी की भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैम, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आप प्रत्यक्ष को स्पेशल एसआर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, कई बार कोई पर्सनल रीजन हो जाते हैं, पर आप देखेंगे ज्यादातर कांग्रेस लीडर्स यहाँ पे होंगे। 90%, 90 भी नहीं, 99%। 1% का पार्टी के एक है कार्यकर्ता, एक है। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। कई बार इतनी जो पार्टियां प्रजातंत्र प्रणाली से चलती हैं, वहाँ छोटे मोटे मतभेद होते हैं, ये सभी पार्टियों में चलता है, पर हमारे मतभेद मनभेद नहीं है और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं अंतिम सवाल ये है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, हमारे जो सबसे सीनियर लीडर और सच्चे किसान मसीहा जो हैं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही पॉपुलर हमारे जो युवा नेता हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, ये सब अध्यक्षता करें, ये सब होंगे। देखना ये होगा क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आती है तो अपने वादे वो पूरा कर पाती है, तो आने वाला समय दोस्तों बताएगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता दोस्तों। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।